गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पिछले जो वीडियो है उस वीडियो में हम नरेशन है उन नरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी रिपोर्टेड स्पीच है के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने उसके बारे में जाना कि किस प्रकार नरेशन है उस नरेशन को हम बदलते हैं। अब हमने जो तीसरा प्रकार लिया था नरेशन में वो था इम्पेरेटिव सेंटेंस। के बारे में हमने जाना था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर ऐसे वाक्य मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य किससे शुरू होते हैं? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फिर हम सेकंड लेते हैं, ऐसे वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद में तीसरा है ऐसे वाक्य प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं। और चौथा हम जानते हैं यहाँ पर ऐसे वाक्य लेटस लेट्स लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे वाक्य लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस से शुरू होते हैं। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। कि ऐसे वाक्य होते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, ये तो इनकी पहचान है। ऐसे वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य लेटस या लेट प्लस ऑब्जेक्ट केस से शुरू होते हैं। अब यदि शुरू होते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का वाक्य यदि मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू है
तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे, कैसे इनको हम बदलेंगे, उनके बारे में सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि यदि आर एस का भाग है, आर एस का भाग किससे शुरू हो, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही देखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो सेड को सेंटेंस के भाव या अर्थ के अनुसार एडवाइज ऑर्डर्ड, एडवाइज ऑर्डर, वार्न, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, अर्ज, इम्प्लॉयड, आस्क में बदल दें। बेसिकली होता क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है, यदि वाक्य मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो या तो आप उस वाक्य को सेंटेंस के भाव के अनुसार एडवाइज में बदलो या सेंटेंस को आप ऑर्डर में बदलो, या तो आप एडवाइज में बदलो या ऑर्डर में बदलो। तो इनको आप चेंज कर सकते हो, एडवाइज या ऑर्डर के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली इनमें ही चेंज करते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, एडवाइज और ऑर्डर में कब चेंज करते हैं, इसका हम तरीका जान लेते हैं। एडवाइज या ऑर्डर में कब चेंज करते हैं, इसका हम तरीका जान लेते हैं। कैसे, इधर देखिए, मदर, फादर, ब्रदर, डॉक्टर, अंकल। बेसिकली क्या देते हैं ये, एडवाइस देते हैं। तो जब सैड आता है तो सैड को हम किस में बदलते हैं, एडवाइस में बदलते हैं। एक तो होता है एडवाइस, ये तो होता है नाउन के रूप में, ये होता है वर्ब के रूप में। तो जब ये एडवाइस देते हैं तो हम एडवाइस में बदलेंगे, वर्ब में बदलेंगे एडवाइस में। फिर सेकंड है ऑफिसर होते हैं, कैप्टन होते हैं, कोई भी अधिकारी वगैरह होते हैं। ये क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पर यदि सैड आए तो
उस सेड को हम किस में बदलेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे। तो इसको भी हमने बदलने का तरीका है वो जाना और वो सीखा, तो किस प्रकार हम इसको बदल सकते हैं। अब उसके बाद में इनका यदि सेंटेंस आए तो रूल यहां पर ये है, सेड को एडवाइज या ऑर्डर में बदले। बी में है टू हटा देवे, सी में कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर वाक्य को, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वाक्य को टू से जोड़ें। टू के बाद हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से यदि समझें तो देखें, पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। टीचर said to the students work hard to pass the exams, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब हम इसको यहां से करने की कोशिश करते हैं। देखो, वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम्स, कठिन मेहनत करो परीक्षा पास करने के लिए, तो आपको सैड टू को चेंज किया हुआ मिलेगा। वर्क हार्ड यहाँ पर एडवाइस दी जा रही, टीचर है बेसिकली स्टूडेंट को एडवाइस देता है, तो एडवाइस के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टीचर सैड टू है, ये किस में बदल जाएगा, एडवाइस में बदल जाएगा। टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा टू, और टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। एक तो ये हो जाएगा। फिर हम आगे करते हैं, फादर said to me, get up early in the morning, get up early in the morning, सुबह जल्दी उठो। अब यहां पर करना क्या है, फादर आ रहे हैं तो ये करना है आपको, फादर
यहाँ सेड टू आ रहा है, तो सेड टू को आपको किस में बदलना है, एडवाइज में बदलना है। एडवाइज आ गया, अदर एडवाइज बी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा टू, और टू के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार आप इस वाक्य को चेंज कर सकते हो, इस वाक्य को बदल सकते हो इस प्रकार एडवाइस से। अब यदि ऑर्डर का भाव हो तो उनको आप कैसे चेंज करोगे, तरीका वही है, सिर्फ आपको ऑर्डर बनाना है यहां पर। वाक्य इसके इस प्रकार आएंगे। अगला एग्जाम्पल देखो, ऑफिसर सेड टू पियोन bring a file for me, bring a file for me। अब ऑफिसर क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। जब ऑर्डर देता है ऑफिसर, तो ऑफिसर ऑर्डर पियोन आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड यहां पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। आगे क्या करना है, ब्रिंग ए फाइल और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। जब मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है बच्चों, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑफिसर है, तो ये यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफिसर का मतलब ही होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज होकर हो जाएगा। उसके बाद में टीचर्स हैंड गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास, गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास। अब यहां पर यदि इस प्रकार यदि सेंटेंस है तो आपको ये करना है, टीचर यहां पर सेड आ रहा है तो ऑर्डर का भाव है, ऑर्डर हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड टू आ जाएगा, टू के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट आउट फ्रॉम, यहाँ पर दिस है तो दिस किस में चेंज होता है, दैट में चेंज होता है। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद में क्या करना है, क्लास प्रकार आपको करना है। तो इस प्रारूप से भी आप मेन वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो आप वाक्य को चेंज कर सकते, किस प्रकार ऑर्डर करना है, किस प्रकार एडवाइस, ये बेसिकली सेंटेंस में ही दिए मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, इनके बारे में हमने जाना। फिर हम आगे यदि इनको करते हैं तो फिफ्थ एग्जाम्पल और लेते हैं। कैप्टन सेड टू प्लेयर्स, कैप्टन सेड टू प्लेयर्स प्ले दिस मैच वेरी वेल। ऑफिसर
said to the soldiers, fire। यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑफिसर इतना दिया मिलेगा आपको, कमांडेड। इधर आपको दिया मिलेगा कैप्टन सेड टू की जगह आपको कैप्टन ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर। इतना आपको यदि दिया मिले तो आप आगे करोगे प्लेयर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आ जाएगा, हेस्ट फॉर्म आ जाएगी। इस किस में चेंज हो जाएगा, नेट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में मैच वेरी, यहाँ पर ऑफिसर कमांडेड दी सोल्जर, यहाँ पर हम सोल्जर्स करते हैं। अब यहाँ पर यदि सोल्जर्स आ गया तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू आ जाएगा, उसके बाद में फायर। तो इस प्रकार आप मेन वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो आप किस प्रकार इनको चेंज कर सकते हो, चेंज करने का तरीका मैंने बता दिया। अब सेकंड पार्ट में आता है, इसमें सेकंड पार्ट में आते हैं यदि रिपोर्टेड बीच का भाग डू नॉट डोंट से शुरू हो तो सैड को एडवाइज्ड में बदलें, सैड को एडवाइज में बदलें और टू हटा दें, या सैड को फॉरबेड, फॉरबेड मीन्स होता है मना करना, सैड को फॉरबेड में बदले। सैड को किस में बदलना है, सैड को फॉरवर्ड में बदलें और डू नॉट हटा दें, डू नॉट हटा दें। कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करें, कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करें यदि एडवाइस में बदलें तो बेटा नोट को टू से पहले लगाएं, नोट को कहाँ लगाना है, टू से पहले लगाएं। शेष नियम नियमानुसार, शेष नियम
अब कैसे उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, शेष नियम नियमानुसार कैसे होंगे उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो समझिए इस नियम को हम कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल से हम दोनों रूल को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर, राम said to me, Ram said to me, do not waste your time। अब वाक्य में ये आ रहे हैं, तो इनको हम दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसको किससे करेंगे, एडवाइस से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो, राम एडवाइज, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा मी, राम एडवाइज मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, ये हटाएंगे तो इसमें डू तो हट जाता है और यहाँ पर नॉट आ जाता है, नॉट और कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, टू। तो नॉट टू, ये टू हट जाएगा, नॉट यहाँ आ ही गया, टू के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आ गई यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर योर है, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये पजेसिव फॉर्म है, तो इसका पजेसिव फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, माई करना है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो राम एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट योर टाइम। या इसको यदि आपको ये कह दें कि फॉरवर्ड से बनाओ इसको, तो फॉरवर्ड से भी सिंपल है, राम फॉरवर्ड मी। अब इसमें पूरा डू नॉट हट जाता है, फॉरवर्ड करते हैं तो पूरा डू नॉट, क्योंकि ये भी नेगेटिव सेंस है, ये भी नेगेटिव सेंस है, दो नेगेटिव सेंस एक साथ में नहीं आ सकते। तो राम फॉरवर्ड मी टू टू वेस्ट योर, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो पजेसिव फॉर्म में माई आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर टाइम। तो इस प्रकार आप इस सेंटेंस से किस प्रकार बदल सकते हो उसके बारे में हमने जान लिया। अब इसमें आता है तीसरा पार्ट, उस तीसरे पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट आता है, यदि रिपोर्टेड चीज का भाग प्लीज या काइंडली से ट्रू हो, तो सैड को रिक्वेस्टेड, सैड को किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदलें, और प्लीज काइंडली को हटा देवें, प्लीज काइंडली को हटा देवें। कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करें, कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करें, शेष नियम नियमानुसार होंगे। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कैसे इसको चेंज करना है, वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। पहला एग्जाम्पल, रवि सेड टू मी प्लीज
हेल्प द पुअर। एक सेंटेंस तो ये है। दूसरा सेंटेंस है रजत सेड टू छवि काइंडली एक्सेप्ट माई एडवाइस। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि हम वाक्य को बनाने की कोशिश करेंगे तो बेटा आपको ये पता है यहाँ पर वाक्य क्या आ रहा है, प्लीज आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, काइंडली आ रहा है। तो प्लीज और काइंडली आते ही आपको इसमें किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में करना है। तो ऐसे हो जाएगा रवि रिक्वेस्टेड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो प्लीज और काइंडली आए तो हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, हेल्प द पुअर। समझ में आ गया। रवि रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज और काइंडली आए तो रिक्वेस्टेड करना है और उसके बाद में टू आ जाएगा कनेक्टिव वर्ड, हेल्प द पुअर। ऐसे ये करना है यहाँ पर। कैसे, रजत यहाँ क्या आ जाएगा, काइंडली आ रहा है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। रजत रिक्वेस्टेड छवि। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा बेटा, टू आ जाएगा। टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट के बाद में ये माई है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ पर ये पजेसिव फॉर्म में है तो रजत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ही होते हैं। तो यहाँ पर इसको पजेसिव फॉर्म के रूप में ही का इज होता है। उसके बाद में एडवाइस। तो आप इसको इस प्रकार चेंज कर सकते हो। चेंज करने का तरीका हमने जान लिया और उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।